नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश के इस डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 12 और 13 दिसंबर का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स होगा उसको जो है यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के अंतर्गत मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको मध्य प्रदेश का जो स्टैटिक जीके है वह भी यहाँ पर आपको दिया जाएगा, तो वीडियो में जो है लास्ट तक बने रहिएगा। जो नए स्टूडेंट्स डेली हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि हमारा जो डेली यहाँ पर क्रम होता है करंट अफेयर्स के इस वीडियो का किस प्रकार से रहता है। तो सबसे पहले आज का जो हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उससे संबंधित महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एमपी करंट अफेयर्स पंच के नाम से जो हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंतर्गत है जनवरी 2021 से लगाकर नवंबर 2021 तक का जितना भी महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसके 5 क्वेश्चंस वन लाइनर क्वेश्चंस जो है यहाँ पर हम आपके साथ इस सीरीज के माध्यम से डिस्कस करते हैं। उसके बाद एमपी जी के स्पेशल टॉपिक के अंतर्गत मध्य प्रदेश का एक जिला हम जो है यहाँ पर डेली आपके साथ डिस्कस करते हैं। और सबसे लास्ट में जो सैटरडे का करंट अफेयर्स हमने यहाँ पर पढ़ा था उसका एक बार हम क्विक रिविजन करेंगे। और उसके बाद जो है कल यानी कि सैटरडे को आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका जो है यहाँ पर आंसर बताएंगे। साथ ही एक नया क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर पूछा जाएगा जिसका जवाब आप सभी को हमें कमेंट करके बताना होगा। और जिसका भी जवाब यहाँ पर अच्छा आएगा उसको जो है कल के वीडियो में हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें जो है उस क्वेश्चन का आंसर जिसने भी अच्छा दिया होगा उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा आज का पूरा सेशन रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले आज का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि महिला उत्पीड़न अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु पुलिस मुख्यालय के अधीन गठित महिला अपराध विशेष प्रकोष्ठ का नाम परिवर्तित कर नया नाम क्या कर दिया है। चार ऑप्शन है, महिला सुरक्षा शाखा, महिला प्रकोष्ठ शाखा, महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ या उपरोक्त सभी। राइट आंसर यहाँ पर आपका निकल कर आता है ऑप्शन है महिला सुरक्षा शाखा। ऑप्शन है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार महिला उत्पीड़न अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु पुलिस मुख्यालय के अधीन गठित जो महिला अपराध विशेष प्रकोष्ठ था उसका नाम बदलकर आपका महिला सुरक्षा शाखा यहाँ पर कर दिया है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि जो महिला अपराध विशेष प्रकोष्ठ हुआ करता था उसका नाम परिवर्तित करके अब क्या किया गया है, तो महिला सुरक्षा शाखा जो है उसका नाम यहाँ पर कर दिया गया है। और इस प्रकार का आदेश किसने दिया है, तो जो मध्य प्रदेश का गृह विभाग है उसके द्वारा यहाँ पर है इससे संबंधित आदेश आपका जारी किया गया है। चलिए देखते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा और क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि मध्य प्रदेश के वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, तो उनका नाम है आपका नरोत्तम मिश्रा जी। नरोत्तम मिश्रा जी वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत के वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, तो आप में से अधिकतर लोग जो है इनके बारे में जानते होंगे। इनका नाम है अमित शाह। अमित शाह जी जो है वर्तमान में हमारे भारत के गृह मंत्री है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन है, तो वह भी आपके अमित शाह है। अगला क्वेश्चन बनेगा केंद्रीय गृह सचिव वर्तमान में कौन है, तो उनका नाम है आपका अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला वर्तमान में केंद्रीय गृह सचिव है या भारत के गृह सचिव अगर आपसे पूछा जाए तो उनका नाम है अजय कुमार भल्ला। देखिए इनका जो टेन्योर था, इनका जो कार्यकाल था 12 अगस्त 2021 को आपका पूरा होने वाला था, लेकिन 12 अगस्त को ही जो है केंद्र सरकार का जो गृह मंत्रालय है उसके द्वारा एक जो है यहाँ पर है नोटिस आपका जारी किया गया और उसमें यह बताया गया कि जो अजय कुमार भल्ला जी है इनका जो कार्यकाल है 1 साल के लिए आपका बढ़ाया जाता है। तो यहाँ से इससे संबंधित जो है यहाँ पर एक पिक भी हमने लगाई है जिसमें कि एक नोटिस आया है और उसमें यह बताया गया है कि इनका जो कार्यकाल है 1 साल के लिए आपका बढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, तो उनका नाम आप सभी जानते होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। तो इस प्रकार वर्तमान में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, भारत के गृह मंत्री अमित शाह, भारत के गृह सचिव अजय कुमार भल्ला और भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यह थी इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगला क्वेश्चन बनेगा नमामि गंगे परियोजना के तहत 3 दिवसीय राष्ट्रीय जल सम्मेलन मध्य प्रदेश के किस शहर में शुरू हुआ है। 4 ऑप्शन है, सागर है, ग्वालियर, भिंड या मुरैना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर निकल कर आता है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर है वहां पर नमामि गंगे परियोजना के तहत 3 दिवसीय राष्ट्रीय जल सम्मेलन आपका यहाँ पर शुरू किया गया। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी।
तो यह जो है आपका कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश के यात्राएं एवं पर्यटन प्रबंधन संस्थान जो है वहाँ पर 3 दिवसीय जल सम्मेलन जो है यह आपका इसका जो है आपका आयोजन किया जा रहा है। कब से कब तक यह जो है आपका आयोजित हुआ, तो 10 दिसंबर से आपका शुरू हो चुका है, 13 दिसंबर यानी कि आज तक है यह आपका चलेगा, 3 दिवसीय था। और इसका शुभारंभ किसने किया, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा इसका शुभारंभ आपका यहाँ पर किया गया। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, राष्ट्रीय जल सम्मेलन मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित हुआ था, तो यह आपका ग्वालियर में आयोजित हुआ। कब से कब तक चला, 10 से 13 दिसंबर तक जो है इसका आयोजन आपका होता है। किसके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया, तो जो हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है उनके द्वारा इसका जो है शुभारंभ यहाँ पर किया गया था। चलिए देख लेते हैं इनसे जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी। तो क्वेश्चन बनेगा कि वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री या केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री आपके कौन है, तो उनका नाम है आपका ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो है वर्तमान में भारत के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री आपके हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री कौन है, तो उनका नाम है आपका तुलसीराम सिलावट है। तुलसीराम सिलावट जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री है। अगला क्वेश्चन बनेगा केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री कौन है, तो उनका नाम है आपका प्रहलाद पटेल है। वहीं अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है, तो पुष्पेंद्र सिंह को राजेंद्र सिंह को जो है यहाँ पर जल पुरुष के नाम से आपका जाना जाता है। भारत के जल पुरुष किसे कहा जाता है, राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। या हाल ही में जो आपका राष्ट्रीय जल सम्मेलन जो कि आपका ग्वालियर में आयोजित हो रहा है, यहाँ पर जो है भारत के जल पुरुष के नाम से जाना जाता है राजेंद्र सिंह, वह भी आपके यहाँ पर आए थे। तो केंद्रीय के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल और जल पुरुष को कैसे कहा जाता है, तो राजेंद्र सिंह को आपका यहाँ पर कहा जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन देखने से पहले हाल ही में हमने डिस्कस किया नमामि गंगे परियोजना की। नमामि गंगे परियोजना के तहत ही राष्ट्रीय जल सम्मेलन आपका ग्वालियर में जो है आयोजित किया गया। तो इस योजना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर आपको बता देते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा कि किसकी योजना है, तो यह जो है आपके केंद्र सरकार की योजना है। शुरुआत कब की गई थी, वर्ष 2014 में इसकी आपकी शुरुआत होती है। इसका उद्देश्य क्या है, इस परियोजना की शुरुआत गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने तथा गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से इस योजना को आपका शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया, 2014 में। इस योजना का क्रियान्वयन केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय के द्वारा आपका किया जाता है। तो किस मंत्रालय के द्वारा यह परियोजना आपकी यहाँ पर संचालित की जा रही है या क्रियान्वित की जा रही है, तो उसका नाम है केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय। इसका उद्देश्य क्या है, तो गंगा नदी का जो प्रदूषण है उसको कम करना, गंगा नदी को पुनर्जीवित करना। कब शुरू हुई थी, 2014 में शुरू हुई थी। केंद्र सरकार की एक आपकी योजना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है जीवाजी विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन बने हैं। 4 ऑप्शन है, अविनाश तिवारी, नीलिमा गुप्ता, जयंत सोनवलकर या रेणु जैन। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर निकल कर आता है ऑप्शन है अविनाश तिवारी को जीवाजी विश्वविद्यालय के नए कुलपति यहाँ पर आपका बनाया गया है। तो यह जो है आपके इस यूनिवर्सिटी के नए कुलपति बने हैं। 3 और ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, नीलिमा गुप्ता, जयंत सोनवलकर, रेणु जैन है। तो नीलिमा गुप्ता इनकी बात करें तो जो आपके डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है या जिसे सागर यूनिवर्सिटी के नाम से आपका यहाँ पर जाना जाता है, उसके वर्तमान में कुलपति कौन है, नीलिमा गुप्ता है। और इस विश्वविद्यालय की जो है आपकी पहली महिला कुलपति है, इसलिए यह नाम जो है हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। सागर यूनिवर्सिटी की बात करें तो 1946 में इसकी स्थापना आपकी होती है। मध्य प्रदेश की पहली केंद्रीय यूनिवर्सिटी है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जयंत सोनवलकर जो है किस विश्वविद्यालय के आपके वर्तमान में कुलपति है, तो भोज मुक्त विश्वविद्यालय जो कि आपका भोपाल में स्थित है उसके जो है वर्तमान में आपके कुलपति है। रेणु जैन इनकी बात करें तो वर्तमान में DAVV देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर की वर्तमान में आपकी कुलपति है। तो यह थी इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। स्टैटिक जानकारी यहाँ पर आपको बता देते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि जीवाजी विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी कब होती है, जिसके बारे में हमने हाल ही में चर्चा की कि जिसके जो है कुलपति किसे बनाया गया, अविनाश तिवारी को यहाँ पर बनाया गया। तो इस जीवाजी विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है, 1964 में होती है। अगला क्वेश्चन बनेगा यह जो है आपका किस जिले में या मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है, तो यह आपका ग्वालियर में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो है आपका कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है आपका जबलपुर में स्थित है, जो जिसकी स्थापना आपके वर्ष 1964 में होती है।
अगला क्वेश्चन बनेगा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? इंदौर में स्थित है। इसकी स्थापना भी आपके वर्ष 1964 में होती है। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना आपके वर्ष 1964 में की जाती है। पहला है जीवाजी विश्वविद्यालय जो कि आपका ग्वालियर में स्थित है। दूसरा है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो कि मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। इसकी भी स्थापना 1964 में होती है। और देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, इसकी भी स्थापना आपके वर्ष 1964 में होती है। तो यह थी इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के पहले ड्रोन मेले का आयोजन किस शहर में किया गया है? 4 ऑप्शन है, ग्वालियर, इंदौर, रतलाम या उज्जैन। तो इसका भी जो आपका राइट आंसर निकल कर आता है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो है आपका मध्य प्रदेश के पहले ड्रोन मेले का जो है आपका यहाँ पर आयोजन किया गया है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो ग्वालियर में एक स्थित है आपका संस्थान जिसका नाम है ग्वालियर का माधव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहल पर मध्य प्रदेश के पहले ड्रोन मेले का आयोजन आपका किया गया। चूंकि यह मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन मेला है इसलिए इसका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में आने की संभावना इसकी ज़्यादा बनती है। वही जो केंद्रीय मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में आपके 5 ड्रोन स्कूल भी स्थापित किए जाएंगे। और यह जो है मध्य प्रदेश के किन शहरों में होंगे? तो मध्य प्रदेश के जो 4 बड़े शहर है जिनका नाम है ग्वालियर, भोपाल, इंदौर और जबलपुर, यहाँ पर तो आपके स्थापित होंगे। साथ ही सतना में भी जो है ये आपके स्थापित किए जाएंगे। तो प्रदेश के पहले ड्रोन मेले का आयोजन मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में आपका हुआ। साथ ही घोषणा की गई है कि मध्य प्रदेश के 5 शहरों में आपके ड्रोन स्कूल जो है खोले जाएंगे। कहाँ कहाँ पर खुलेगा? ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, भोपाल और सतना में जो है ये आपका खुलेगा। यह थी इससे जुड़ी जानकारी है। ग्वालियर की बात आई है तो ग्वालियर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देख लीजिए। तो क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश के किस दुर्ग को या किले को जिब्राल्टर आपका कहा जाता है, या जिसे आपका जिब्राल्टर यहाँ पर कहा जाता है, पूर्व का जिब्राल्टर मध्य प्रदेश के किस किले को यहाँ पर कहा जाता है? तो जो मध्य प्रदेश में स्थित जो ग्वालियर का किला है उसे ही पूर्व का जिब्राल्टर या किलों का रत्न आपका यहाँ पर कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है कि जो ग्वालियर का किला है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्व का जिब्राल्टर या किलों के रत्न के नाम से ग्वालियर को आपका जाना जाता है। और इसके जो है स्थापना या इसका निर्माण जो है किसके द्वारा कराया गया था? तो राजा सूरज सेन के द्वारा इसका आपका यहाँ पर निर्माण कराया गया था। चलिए देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो कि हमारा ग्वालियर से ही संबंधित है। वह है कि देश का प्रथम एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर आपका कहां पर स्थित है? तो यह भी जो है आपका ग्वालियर में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि ग्वालियर में किस प्रसिद्ध संगीतज्ञ का मकबरा है? तो राइट आंसर बनेगा आपका तानसेन। तानसेन का मकबरा आपका कहां पर स्थित है? यह जो है आपका ग्वालियर में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा रानी लक्ष्मीबाई की समाधि आपकी कहां पर स्थित है? जो कि आपकी झांसी की रानी हुआ करती थी, इनकी जो समाधि है कहां पर स्थित है? तो यह भी आपकी ग्वालियर में स्थित है। तो जो ग्वालियर का किला है उसको पूर्व के जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है। देश का प्रथम एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर ग्वालियर में स्थित है। तानसेन का मकबरा आपका ग्वालियर में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि आपकी कहां पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय आपका कहां पर स्थित है? यह जो है यह भी आपका ग्वालियर में स्थित है। वहीं अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राजमाता विजयराजे सिंधिया हवाई अड्डा आपका कहां पर स्थित है, जो कि आपका एक सैन्य हवाई अड्डा है, तो वह भी आपका ग्वालियर में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा घाटी गांव अभ्यारण्य जो कि आपका सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, यह आपका कहां पर स्थित है? तो यह भी आपका ग्वालियर में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा गालव ऋषि की तपोभूमि के नाम से किसे जाना जाता है? तो ग्वालियर को आपका जाना जाता है। वहीं जय विलास महल कहां पर स्थित है? तो यह भी आपका ग्वालियर में स्थित है। तो यह थी ग्वालियर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक जानकारी और ऐसे क्वेश्चन जैसे कि पिछली जो एग्जाम्स हुई है उनमें क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वहां से जो है हमने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर लिया। तो यह था हमारा आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। उसके अलावा यहाँ पर एक करंट का पंच नाम से हमारे द्वारा जो सीरीज स्टार्ट की गई है उसके अंतर्गत 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, जिनमें से 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो जिनके की एग्जाम में आने की संभावना आपकी बनती है। पहला क्वेश्चन है हाल ही में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने पुस्तक अमडिस्ट द डाउनपोर का विमोचन किया है। तो क्वेश्चन है कि इस पुस्तक की लेखिका कौन है या इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो आर्यना सक्सेना जो है इस पुस्तक की लेखिका है। अगला क्वेश्चन बनेगा एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत कोदो कुटकी तिहार उत्पाद मेले का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है? तो यह जो है मध्य प्रदेश के मंडला जिले में आपका इस मेले का आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में
किस वैज्ञानिक ने देश का पहला प्लास्टिक फ्री सैनिटरी नैपकिन बनाया है? तो इनका नाम है योगेंद्र कुमार सक्सेना और इनका संबंध हमारे भोपाल से है। तो इस क्वेश्चन को तो जो है वेरी इंपॉर्टेंट में लिख के रखिएगा, आने वाली एग्जाम में जो है आपको देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि ये जो है देश का पहला प्लास्टिक फ्री सैनिटरी नेपकिन है और इसका जो है आपको किसने बनाया है? तो भोपाल के वैज्ञानिक है डॉक्टर योगेंद्र कुमार सक्सेना, इनके द्वारा जो है इसको बनाया गया है। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश से है, इसलिए जो है यह जो क्वेश्चन है आने वाली एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस ऑन मल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी का शुभारंभ किसने किया? तो शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा इसका शुभारंभ आपका यहाँ पर किया गया। अगला क्वेश्चन बनेगा, किस बैंक की सहायता से मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा राज्य मार्गों का उन्नयन आपका जो है यहाँ पर किया जाएगा? तो इसका आपका जो यहाँ पर राइट आंसर निकल कर आता है वो आता है एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी जो है उसकी सहायता से यहाँ पर मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा मध्य प्रदेश में जो राजमार्ग है उसका उन्नयन यानी कि यहाँ पर उनका जो है फिर से उनको बनाया जाएगा। तो यह थी इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। स्पेशल टॉपिक के अंतर्गत आज का जो हमारा जिला है वह हमारा आज का जिला है रायसेन जिला। तो चलिए रायसेन जिले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी डिस्कस करने से पहले यहाँ पर रायसेन जिले को आपको मैप में बता देते हैं कि जो आपका रायसेन जिला आता है वह यहाँ पर कहाँ पर आता है। तो यह देख सकते हैं यह जो है आपका रायसेन जिला है। और बात करें कि इसकी यह जो अपनी सीमा है किसके साथ साझा करता है, तो विदिशा, सागर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, भोपाल और सीहोर के साथ जो है ये अपनी सीमा यहाँ पर साझा करता है। तो चलिए इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आप देख लीजिए। अगर पूछा जाए कि सांची जो कि आपका एक प्रसिद्ध जहाँ पर क्या आपके प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप है आपके कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आपका स्थित है। तो सांची कहाँ पर स्थित है? रायसेन जिले में स्थित है। सांची में बौद्ध स्तूप जो है आपके यहाँ पर है। वहीं मंडी द्वीप जो कि आपका रायसेन में स्थित है, यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर बनाने का कारखाना है। रातापानी अभ्यारण्य जो कि मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जिसे कि आपका प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया, कहाँ पर स्थित है? तो वह भी जो है आपका रायसेन जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि अब्दुल्लागंज के पास भीमबेटका गुफा समूह मानव के आदि जीवन के साक्ष्य आपके यहाँ पर प्रदान करती है। यानी कि सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा भीमबेटका आपका कहाँ पर स्थित है? रायसेन में स्थित है, जिसे 2003 में यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है उसमें शामिल किया गया। सांची की बात करें तो इसको 1989 में जो है आपका यहाँ पर शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन बनेगा, रायसेन के जो पाटनी गांव है वहां पर मगरेंद्र नाथ की गुफाएं भी आपकी स्थित है। तो अगर पूछा जाए कि मगरेंद्र नाथ की गुफाएं आपकी कहां पर स्थित है? रायसेन में स्थित है। वहीं सांची में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी जो है आपका हुआ है, और कब हुआ है? 2012 में इसका शिलान्यास यहाँ पर किया गया। वहीं विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग भोजपुर में है, जहाँ शिवरात्रि पर प्रतिवर्ष आपका मेला भी लगता है। वहीं रायसेन के कुपवाड़ा नामक स्थान पर आचार्य रजनीश, जिन्हें कि ओशो के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म आपका यहाँ पर हुआ था। वहीं रायसेन का जो किला है जिसका निर्माण आपका राजा राज्य बसंती के द्वारा कराया गया था, रायसेन में स्थित है। रातापानी अभ्यारण्य डिस्कस कर लिया। सिंगोरी अभ्यारण्य आपका कहाँ पर स्थित है? यह भी जो है आपका रायसेन में स्थित है। वहीं मंडीदीप और तामोत जो है यहाँ के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। कई बार मंडीदीप से क्वेश्चन आया है कि ये जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो आपका रायसेन में स्थित है। वहीं मंडीदीप में आपका गैस सिलेंडर बनाने का कारखाना भी स्थापित आपका किया गया। तो यह थे रायसेन जिले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि वन लाइनर फैक्ट में यहाँ पर आपको बता दी है। चलिए अब आप करते हैं जो सैटरडे को हमने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका एक बार क्विक रिवीजन यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए रिवीजन करने से पहले आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दें कि जो हमारा पिछला वीक बीता है, अगर वीकली आप जो है करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं या उसका रिवीजन करना चाहते हैं तो उससे संबंधित एक वीडियो इस चैनल पर जो है हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। यानी कि हम सोमवार से शनिवार तक जितना भी जो है करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उसको सैटरडे के दिन जो है उसका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। करंट अफेयर का जो है वीकली रिवीजन का एक वीडियो जो है डेली संडे को हमारे द्वारा अपलोड होता है। तो अगर आप पिछले वीक का जो है रिवीजन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए यस्टरडे यानी कि सैटरडे के करंट अफेयर्स का यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था सैटरडे को जो कि हमने डिस्कस किया था कि 64वीं राष्ट्रीय शॉटगन शूटिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश अकादमी के आकाश कुशवाहा ने ट्रेप जूनियर मेन व्यक्तिगत स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है?
चार ऑप्शन है कांस्य, रजत, स्वर्ण या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर निकल कर आता है इनके द्वारा जो है यहाँ पर आपका कांस्य पदक जीता गया है। तो क्वेश्चन बनेगा कि यह जो आपकी प्रतियोगिता हुई थी कहाँ पर आयोजित हुई थी, तो यह जो है आपकी पटियाला में आयोजित हुई थी और यहाँ पर जो है आपके आकाश कुशवाहा के द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। चलिए देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 30वीं राष्ट्रीय सीनियर वुशु चैंपियनशिप मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित की गई। तो राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश के भोपाल में 30वीं राष्ट्रीय सीनियर वुशु चैंपियनशिप जो है आपकी यहाँ पर आयोजित हुई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि भोपाल के बिट्टन मार्केट में भोपाल प्रॉपर्टी एक्सपो 2021 का शुभारंभ किसने किया है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन है मोहन यादव जी के द्वारा जो है इसका शुभारंभ आपका यहाँ पर किया गया। मोहन यादव जी क्या है, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री आपके कौन है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है, तो उनका नाम है आपका मोहन यादव। अगला क्वेश्चन देखा था मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी की खिलाड़ी बांधवी सिंह ने 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में कुल कितने पदक आपके यहाँ पर जीते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है इनके द्वारा यहाँ पर कुल जो है आपके 8 पदक जीते गए। ऑप्शन है जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन जो कि आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर लिया है कि 64वीं राष्ट्रीय शॉटगन शूटिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश अकादमी के आकाश कुशवाहा ने कौन सा पदक जीता है। तो इनके द्वारा यहाँ पर आपका कांस्य पदक जीता गया। जो प्रश्न आपसे पूछा गया था वह था कि सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। चार ऑप्शन है चंबल, ताप्ती, माही या नर्मदा। तो राइट आंसर आपका बनता है कि जो सहस्त्रधारा जलप्रपात है मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी पर जो है आपका स्थित है। नर्मदा नदी की बात करें तो इसका उद्गम जो है आपका अमरकंटक से होता है और अमरकंटक किस जिले में आता है, तो यह जो है आपका अनूपपुर जिले में आता है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। केवल मध्य प्रदेश में इसकी बात करें तो 1077 जो है इसकी आपकी कुल लंबाई है। साथ ही यहाँ पर जो है आपका इसमें जो है सहस्त्रधारा के अलावा इस पर जो है आपके भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात बनता है। दर्दी जलप्रपात, मांधार जलप्रपात जो है आपके नर्मदा नदी के द्वारा ही निर्मित किए जाते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन जिसका जवाब आप सभी को हमें कमेंट करके बताना है वह है कि खरबूजा महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। सॉरी, चार ऑप्शन है सतना, भोपाल, धार या इंदौर। तो इसका जो भी राइट आंसर हो आप सभी हमें जो है कमेंट करके बताइएगा। तो यह था हमारा आज का मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। और अगर आप इस वीडियो की नोटिफिकेशन डेली चाहते हैं तो बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।